कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। एक हम लोगों ने एक निक्रोडेक्स एक्सपीरियंस से हम लोगों ने डेल डैश की भी वैल्यू देखी थी। डेल डैश इज इक्वल टू 11.6 न्यू अपॉन यू स्टार। याद है ना? नहीं याद होगी Yes. तो ध्यान कर लो, उसको कोई यस दिक्कत सर नहीं। याद है। हमने एक्चुअली 2-3 चीज निक्रोडेक्स एक्सपेरिमेंट से निकाली थी हम लोगों ने, याद हो तुम लोगों को तो। निक्रोडेक्स एक्सपेरिमेंट से एक तो हम लोगों ने देखा था वाई डैश की वैल्यू निकाली थी, वाई डैश इज इक्वल टू 11.6 सॉरी डेल डैश अपॉन 107, ठीक है। और डेल डैश की वैल्यू यहां से पता लगी थी हम लोगों को, ठीक है। वाई डैश क्या था यहाँ पे? जहाँ u 0 होगा सरफेस By एरिया। distance at हाँ जीरो। हाँ distance at which velocity 0 is 0। याद है ना सब ये चीज? यस। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करें आगे अपना। एक हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपना, न्यूमेरिकल। पढ़ो कोई न्यूमेरिकल। आकांक्षा पढ़ो न्यूमेरिकल। कह रहा है a smooth pipe of diameter 80 mm and 800 meter long carries water at rate of 0.480 meter cube per minute. Calculate the loss of head, wall, shear stress, center line velocity at 30 mm from pipe wall. Also calculate the thickness of laminar sublayer and take kinematic viscosity of water as 0.015 stock. Coefficient of friction का वैल्यू दिया हुआ है। उसने बोला एक स्मूथ पाइप है, ठीक है, एक स्मूथ पाइप है जिसका डायमीटर उसने हम लोगों को दे रखा है 80 mm और उसने उसकी लेंथ दे रखी है 800 mm। तो डाया जो दिया है स्मूथ पाइप का डी वैल्यू दिया है हमें 80 mm और लेंथ की वैल्यू दी है हमको, लेंथ की वैल्यू दी है 800 मीटर। तो डाया को भी अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसमें वाटर फ्लो कर रहा है विद अ रेट ऑफ 0.480 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब डिस्चार्ज की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 0.480 मीटर क्यूब पर मिनट। हम लोगों ने अभी तक सारी वैल्यू स्टैंडर्ड यूज करी है मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लो 0.480 कैसे होगा मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट? 60 से डिवाइड 60 के साथ डिवाइड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड। क्या वैल्यू है ये बताओ सॉल्व करके? 0.008। यस। 0.008, ठीक है। और क्या दिया उसने, और तो पूछा ही, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है, न्यू की वैल्यू दी है 0.015 स्टोक्स। तो कितना होता है कन्वर्ट, बताओ क्या था? 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू, बताया था ना हम लोगों ने, हाउ मेनी स्टोक्स? 10⁻⁻⁴ स्टोक्स, 10⁻⁴ स्टोक्स। तो अगर इसको मैं 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0.015 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। उसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि डिनोट करा है उसने CF से, इसको निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करना है। क्वेश्चन में ही गिवन है फॉर्मूला 0.0791 RE की पावर 1/4। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, ठीक है। बात क्लियर है? तो अब पहले तो सबसे पहले हमें जब वेलोसिटी वगैरह निकालना है, सेंटर लाइन पे भी वेलोसिटी स्मूथ पाइप दे दी, तो सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता है कि ये मेरा फ्लो लेमिनार फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो है। हम तो देख चुके हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेमिनार फ्लो का अलग है, टर्बुलेंट फ्लो का अलग है।
तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना फ्लो मेरे लैमिनार है टर्बुलेंट है, वो कैसे पता लगेगा? रेनॉल्ड्स नंबर से। सर रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर से। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो वी डी डी डाया अपॉन म्यू, या फिर अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी अपॉन न्यू, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये हम लोग को पता है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। अब यहां पे ये जो v है, ये v क्या है? क्या है ये v? एनीवन? सर मीन वेलोसिटी। गुड। जो ये v है, v ये यहां पे है एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। अब ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में गिवन है क्या हम लोगों को? देखो निकालना। कैसे निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। कुछ है तुम्हारे पास निकालने के लिए? डिस्चार्ज से। सिंपल है, डिस्चार्ज से। सबको पता है डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होते हैं मीन वेलोसिटी है। मैं बहुत बार बता चुका हूं तुम लोगों को, बताया या नहीं? याद है या नहीं है? तो ये मीन वेलोसिटी होता है, हम लोग कई बार बता चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर सेक्शन पे निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज तुमने खुद बताया भी 0.008 मीटर क्यूब पर सेकंड है। एरिया में डाया तुम्हें कितना दे रखा है? 80 mm ना, तो पाई बाय 4 80 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0.008 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 886400 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये 10⁻8 ऊपर चला जाएगा, 0.008 इंटू 4 इंटू 10⁻8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 64। तो 2 3 और ये कितना वो बचा यहाँ पे? 3 और 8 64 और 4 2, तो क्या बचा ऊपर टोटल फाइनल? 1 2 3 तो ये बचा, 4 ये कट गया था, RT कट गया था, डिवाइडेड बाय 2 पाई। कितना है वेलोसिटी? सर 159.23। गलत है, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे। सर सर वो 0.159 10⁻³ होगा। क्या होगा? 10⁻³ होगा सर, वो आपने जो एग्जैक्टली वहाँ पे लिखा है। गुड। हाँ गुड। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि 159 मीटर पर सेकंड तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है। अगर इतनी वेलोसिटी से अगर चलने लगा तो पाइप 1.5। बस्ट कर जाएगा। (10⁻³ तो ये हो गया 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ भी 2 जीरोस अब कम हो गए, तो हमारा इसको हटा दो, ये हो जाएगा 10/2 पाई। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.59। 1.59 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को पुट करो रेनॉल्ड्स नंबर में, तो 1.59 इंटू डाया विच इज इक्वल टू 18 × 10⁻³
डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.015 इंटू 10⁻⁻⁴। बताओ रेनॉल्ड्स नंबर कितना है? एट 4800 इससे गलत आया क्या? 84800। 8480। 84800। आकांक्षा यूनिट भी बता दो जल्दी से, क्या होगी इसकी? सर ये नंबर है ना सर? अच्छा ठीक है, 84800। इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जब ग्रेटर देन 4000 होता है तो कौन सा फ्लो होता है? तुम लोग बताया कितना होता है? कौन सा फ्लो होगा ये? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट। इसका मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, ये तो चलो हम लोगों ने प्रूव कर दिया पहले, टर्बुलेंट फ्लो है। अब देखते हैं क्या क्या एक एक करके पूछ के आ रहा है वो। उसने पहले कहा कैलकुलेट द लॉस ऑफ हेड, मतलब HL की वैल्यू पूछिए। तो देखो, हमें HL निकालने के लिए, अगर मेरा फ्लो लैमिनार है, तो मेरे पास HL निकालने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज डार्सी वाइसबेक, सेकंड वन इज हेगन-पॉइसली इक्वेशन। बट अगर मेरा पास सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो है तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है निकालने का, विच इज डार्सी इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तो ये मेरा फ्लो टर्बुलेंट है, तो मैं तो डार्सी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। डार्सी इक्वेशन पता है तुम लोगों को क्या होती है? HL इक्वल्स टू FLV² अपॉन FLV² अपॉन 2DG, whereas F is the friction factor which is equals to 4 times of coefficient of friction. करेक्ट। अब उसने बोला यहाँ पे, हमें पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई फॉर्मूला तो आप यही यूज करोगे 0.0791 RE की पावर 1/4। ठीक है, तो मुझे पता है फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 0.0791 RE की पावर 1/4। ठीक है, ये पता है मुझे क्या। अब F क्या हो जाएगा मेरा, 4 इंटू 0.0791 अपॉन RE कितना निकाला था अभी तुमने? 84800 84800 की पावर 1/4। यहां से फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, यहां से फ्रिक्शन फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, बताओ कितना है फ्रिक्शन फैक्टर 0.18। सबका? जीरो 0.018 शायद। 0.018। ठीक है, ये फ्रिक्शन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फ्रिक्शन फैक्टर निकल गया, डायरेक्ट हम लोग हेड लॉस की इक्वेशन में पुट करते हैं। HL इक्वल्स टू 0.018 इंटू लेंथ हम लोगों को पता है 800 मीटर है, इंटू V वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी अभी आप लोगों ने खुद निकाली है 1.59 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर कितना होगा 80 इंटू 10⁻⁻3 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81। तो सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, फास्ट। कितना आ रहा है? 23.19। 23.19 सबका? यस सर। ठीक है, वैसे मेरा 23.89 आ रहा है।
23.89। तो आप लोगों का भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मीटर मैंने यहाँ पे क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दी थी फ्रिक्शन फैक्टर की, सॉरी, इसलिए ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हेड लॉस तो निकल गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्या पूछा था हम लोगों से क्वेश्चन में? अब उसने पूछा है वॉल शेयर स्ट्रेस। वॉल शेयर स्ट्रेस क्या होता है हमारा? सेकंड पार्ट है हमारा वॉल शेयर स्ट्रेस। वॉल शेयर स्ट्रेस क्या होता है? वॉल शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू टॉय नॉट। तो टॉय नॉट की हम लोगों ने पहले, याद हो तो आपको, हम लोगों ने जब डेराइव किया था, हम लोगों ने फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ वॉल शेयर स्ट्रेस फाइंड किया था, तो हम लोगों ने वहां पे एक रिलेशन फाइंड की थी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टॉय नॉट डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर। याद है या नहीं है? सर वो तो लेमिनार फ्लो के लिए थे। नहीं नहीं, वो जर्नल फ्लो के लिए था आई थिंक। वो लेमिनार फ्लो नहीं था, वो जर्नल फ्लो के लिए था, बिल्कुल मोस्ट जनरल इक्वेशन थी वो, उसमें हम लोगों ने जो यूज करी थी। लेमिनार फ्लो के बाद यूज करी थी हम लोगों ने वो, ठीक है। ओके सर। तो यहां से हम लोग टॉय नॉट की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करो टॉय नॉट की वैल्यू क्या होगी। टॉय नॉट इज इक्वल्स टू सी एफ रो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों को पता है कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता एक्चुअली, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग साइड में। सी एफ इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, 0.018 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? यहाँ लिख देता हूँ 0.018 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.045 1000 इंटू वी स्क्वायर। वी मतलब वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी क्या थी हमारी? 1.59 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कितना है दोनों? 5.68 5.86 या 85? 5.68। 5.68 ठीक है। तो आया 5.68। यूनिट बताओ क्या है? यूनिट बहुत टफ क्वेश्चन पूछ ले क्या? वॉल शेयर स्ट्रेस की यूनिट तक नहीं पता? एग्जैक्टली, सिंपल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसने बताया ये? गुड। तो यहाँ पे हमारे वॉल शेयर स्ट्रेस भी निकल गया। थर्ड हम लोगों को क्या निकालना था? सेंटर लाइन वेलोसिटी। सेंटर लाइन वेलोसिटी, तो अगर ध्यान हो, हम लोग पाइप की बात करें टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, तो हम लोगों को पता है कि सेंटर लाइन पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, ये तो पता है ना? सेंटर लाइन वेलोसिटी मतलब r एट रेडियस एट y इक्वल्स टू एट r, y इक्वल्स टू r। जब y इक्वल्स टू r हो जाएगा, जब हम लोग सेंटर की बात करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो u होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा u मैक्स के। ये तो पता ही है, सबको पता है आई थिंक। यस सर। और हम लोगों ने स्मूथ पाइप के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाला था, u इक्वल्स टू u अपॉन u स्टार इक्वल्स टू 2.5 ln y u स्टार अपॉन न्यू प्लस 5.56। करेक्ट? करेक्ट। यस सर।
तो जब अगर हम लोग y इक्वल्स टू यहाँ पे r पुट कर देंगे तो हमारी जो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि लॉग ई बेस, लॉग बेस ई को ही हम लोग बोलते हैं ln, और जो कि बराबर होता है 2.303 लॉग 10 बेस। ये पता है ना? अगर Yes, लॉग sir. ई Yes, sir. अगर लॉग ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। Multiplier. ठीक है, तो जो लॉग ई बेस होता है वो इसके बराबर होता है लॉग 10 बेस पे। ठीक है, तो अगर आप ई बेस पे सॉल्व करना चाहो ई बेस पे कर लो, 10 बेस पे करना चाहो 10 बेस पे कर लो सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यू स्टार क्या होता है हमारा यहाँ पे? shear velocity, Under root tau naught upon rho. हाँ, और यू स्टार की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट टॉ नॉट अपॉन रो। टॉ नॉट तुम लोगों को पता ही है क्या है? क्या है? 5.68 डिवाइड बाय रो, तुम लोगों को पता ही है क्या है? क्या, कौन सा लिक्विड है? वाटर जा रहा है? क्या जा रहा है? वाटर ही है। तो डेंसिटी वाटर की Yes. कितनी होती है? 1000। कितनी आई, क्या है बताओ यू स्टार की वैल्यू? जीरो पॉइंट जीरो 0.075. हाँ, इन टाइम में तो डैश कर देना, और आउट टाइम में जो भी मतलब जिस टाइम निकले वो टाइम डाल देना। वन सेकेंड। कितना है यू स्टार? 0.075. 0.075 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको। तो सारी चीज तो हम लोगों को पता लगी आई थिंक, और तो कुछ तो बचा तो है नहीं इसके अंदर। तो यू निकालना है हम लोगों को, तो यू अपॉन 0.075 इज इक्वल्स टू 2.5 ln, मैं ln ही रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम लोगों को जैसे सही लगे वैसे करना। ln इक्वल्स टू r इंटू 0.075 डिवाइड, न्यू कितना था हमारा? 0.015 इंटू 10⁻⁻⁴ आई थिंक, करेक्ट है? Yes, sir. प्लस 5.56। तो r की वैल्यू क्या आती है हमारी? r इक्वल्स टू कितना होगा? डायमीटर कितना दिया था इसके अंदर? 80 mm, तो r कितना हो गया? 40 mm। 40. तो 40 इंटू 10⁻⁻3। तो बस सारी वैल्यूज पुट कर लो और वैल्यू बताओ क्या आ रही है, वेलोसिटी कितनी आ रही है। कितना आया बताओ? 1.84 आ रहा है मेरा, देखो तुम्हारा क्या है, तुम अपना देखो।
कितना आ रहा है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट क्या हुआ? तुम लोग कर नहीं रहे हो क्या? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? इतनी देर होगी, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है क्या? क्या हुआ? कंफ्यूजन है कुछ? अभी मैंने तुम लोगों के सामने सॉल्व कर लिया उसको। सर ये आपने एल की वैल्यू क्या रखी है सर यहाँ पे? अरे ln log e बेस कैलकुलेटर में। अच्छा, तुम लोग फोन का कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या? हाँ? नहीं सर, कैलकुलेटर है सर मेरे पास। यस सर। है। तो ln e बेस log e बेस पे देखो ना क्या वैल्यू होगी यूज। दो लोग होंगे, एक के ऊपर e बना होगा, एक के ऊपर tan बना होगा, तो जिसके ऊपर e बना है वो यूज करो। सर 1.844 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है। गुड। थैंक यू ठीक सर। है, तो ये, हाँ, ये हुआ, आंसर आ गया इसका। एक चीज और पूछ रहा था, आई थिंक ये, हाँ, और एक चीज और बची है, वेलोसिटी एट 30 mm फ्रॉम पाइप वॉल। मतलब 30 mm फ्रॉम पाइप वॉल पूछा है उसने, मतलब 30 mm की डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो u पूछा है उसने एट y इक्वल्स टू 30 mm और इक्वल्स टू 30 इंटू 10⁻⁻⁴। कुछ नहीं है, सिंपल, u अपॉन u स्टार पता ही है सब कुछ, 2.5 ln y u स्टार अपॉन म्यू प्लस 5.56। बस y की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻⁴। आंसर बताओ जल्दी से मुझे। u की वैल्यू सर आपने फिर से 10⁻⁻⁴ ले लिया। सॉरी, 10⁻³ है, -3 है। सर 1.7904 मीटर पर सेकंड 1.79 04 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी। और सब कुछ निकल गया, और कुछ भी निकालना था? उसने, हाँ बस ये और निकालना है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर। तब जो स्मूथ पाइप में बताया था ना, लैमिनार सब लेयर बनती है, रफ पाइप में भी बनती है क्या सब लेयर? नो सर। डिस्ट्रॉय हो जाती है रफ पाइप में। तो लैमिनार सब लेयर के थिकनेस हम लोगों ने आज डिस्कस भी करी है, 11.6 म्यू अपॉन यू स्टार। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो निक्रोटिक्स ने दिया था हम लोगों को, डेल्टा डैश इज इक्वल टू 11.6 म्यू अपॉन यू स्टार, सब पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 11.6 इंटू म्यू की वैल्यू क्या होगी 0.015 इंटू 10⁻⁻⁴, यू स्टार की वैल्यू क्या होगी 0.075। तो डेल डैश की वैल्यू कितनी हुई बताओ? टू 2.32। 2.32 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सर 1 मिनट सर, मैंने 10⁻⁻⁴ नहीं लिया। Sir, into to 10⁻⁻3. इंटू 10⁻⁻⁻3। 3 अब सही है? सही है, यस और नो? सर माइनस नो सर, 4 सही होगा। तो Yes, sir. -4 Sir, होगा। -4. सर -4 है। -4 होगा सर। डेल डैश इज इक्वल टू 2.32 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट। यस। अच्छा, इस तुम लोगों ने लैमिनार सब लेयर मतलब इस जो थिकनेस को भी तुमने मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, तो कहा सब सही है, करेक्ट। ये थिकनेस को मैं मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, वेलोसिटी की टर्म दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो करेक्ट। मीटर। Meters. Meters. मीटर। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल हुआ खत्म। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ? प्रॉब्लम? नो सर। एक स्टॉक्स लो भी हम लोग को देखना है आज। स्टॉक्स के बारे में जानता है कोई? सुना है सर। Yes. 11th क्लास में पढ़ा होगा स्टॉक्स लो के बारे में, आई थिंक, मुझे लगता है Yes. 11th क्लास में एक लो था स्टॉक्स लो। देखो, स्टॉक्स लो समझने से पहले हम लोग पहले टर्मिनल वेलोसिटी समझ लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जानते हो? टर्मिनल वेलोसिटी जानते हो या नहीं जानते हो? No, नो sir. सर। नहीं पता। ठीक, देखो इसके लिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक वाटर की जो एक मतलब एक ड्रॉप है, पानी की बूंद, बारिश की एक बूंद ऊपर से गिर रही है, यहाँ से सपोज करो एयर से स्टार्ट हुई गिरनी, ऊपर ऐसे यहाँ पे बादल थे, ठीक है, इन बादल से यहाँ पे एक ड्रॉप गिरी, तो ये ड्रॉप गिरी, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही होंगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric, sir. मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स। Sir, gravitational force. तो इसका वेट, इसका वेट लग रहा होगा, लग रहा है या नहीं लग रहा होगा? यस सर। यस। Yes, sir. एक इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, Yes, sir. लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा?
एक जब ये अलग अलग, लग रहा होगा। हाँ, एक इस पे जब ये अलग अलग मीडियम से ट्रेवल कर रही है, ये क्या, ये किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? एयर में, एयर में। और एयर भी क्या है, एक टाइप का फ्लूइड ही है। एयर भी तो फ्लूइड ही है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया था फ्लूइड Yes, sir. कंप्राइजेस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। अब गैसेस, तो जब गैसेस है इसका मतलब इसके अंदर भी ये भी फ्लूइड है। अब फ्लूइड है तो यहाँ पे विस्कस फोर्सेस भी आ रही होंगी, कुछ आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी? yes, sir. तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जब ये बूंद ऊपर से गिरी तो इसके पास एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन हो रहा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, का मतलब कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? 9.81 मीटर पर सेकंड। यही तो मतलब होना है इसका, Yes, Yes, sir. ग्रेविट एक्सेलरेशन का, कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है 9.81, मतलब लगभग 10 मीटर पर सेकंड। तो उस हिसाब से, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हर 10 सेकंड में बढ़ रही है, मतलब ये अभी सपोज करो 9, अभी सपोज करो कुछ भी होगा, अगर सपोज करो 10 या फिर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है करिए, तो उसके बाद 10, हर एक सेकंड में 10, फिर दूसरे सेकंड में फिर 10, फिर 6 सेकंड कर करके बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पता लगा कि हमारे तक नीचे तक आई, तो 1000 मीटर पर सेकंड से उसने हमें स्ट्राइक किया हमारे ऊपर, और हम लोग भगवान के पास ऊपर ही चले गए। बट ऐसा होता है? no, sir. नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता ऐसा? यहाँ पे इसलिए नहीं होता कि जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, इसमें ये विस्कस फोर्सेस, जो फ्रिक्शन की वजह से जो विस्कस फोर्सेस थी, ये विस्कस फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल यहां पे अगर आ गया, तो इसका अभी भी जाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही, क्योंकि वेट ज्यादा है। अभी भी इस पे विस्कस फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी और अब थ्रस्ट फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। बट फॉर एग्जाम्पल तुम भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, अब मैं पीछे से तुम्हारी रस्सी से पकड़ के खींच रहा हूं, तो तुम्हारी स्पीड कम होती चली जाएगी ना? क्यों कम होगी स्पीड? Yes, sir. स्पीड कम Opposite होती है, force. क्या होता है? बट यहाँ पे इस केस में स्पीड कम नहीं हो रही है, स्पीड तो बढ़ती रहेगी। बट कम क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो 9.81 लग रहा था, अब वो लगेगा यहाँ पे 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर और नीचे पहुंच जाएगा, फिर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कौन कम कर रहा है इसको? विस्कस फोर्स और थ्रस्ट। विस्कस फोर्स और थ्रस्ट, और कम हो गया, चलो वेट यहाँ पे सपोज करो आ गया ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो हो जाता है 0। एक पॉइंट पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा 0, वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा, या फिर जब एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी 0 हो गया, या फिर वेलोसिटी मेरी कितनी होगी? कांस्टेंट। समझ में आया? तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इसी को ही बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट हर उस चीज के साथ लगता है जो जिसका फ्री फॉल होता है फ्रॉम इन एयर। इस वजह से क्या है कि हमारे पास, हमारे ऊपर जो बारिश की बूंद या फिर एक रेन ड्रॉप आगे गिरती है, तो उसकी ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। बात क्लियर है Yes, sir. सबको?
तो स्टोक्स ने यही बोला, स्टोक्स ने यही बोला स्टोक्स ने कहा if any spherical object attains terminal velocity while moving in a fluid, अगर मतलब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोई टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है जब वो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, उस वक्त तो जो उस पे विस्कस फोर्सेस होंगी, तो उस टाइम पे विस्कस फोर्स जो होंगी वो किस चीज पे डिपेंड करेंगी? विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन पहली चीज ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करेंगी, ज्योमेट्री ऑफ द पार्टिकल। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो विस्कोसिटी क्या होगी हमारी? म्यू। ज्योमेट्री में हम लोगों ने डाया ले लिया। और एक चीज और है हमारी, और स्पीड ऑफ स्फीयर, दैट इज v। तो इन तीनों चीज से उसने ड्रैग फोर्स का एक फॉर्मूला दिया स्टोक्स ने। ड्रैग फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स ही बोलते हैं। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला दिया 3 म्यू आर वी डी, 3 म्यू आर वी डी, ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला दिया था स्टोक्स ने। ठीक है, तो जब जिस पॉइंट पे वो अटेन कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है, उस पॉइंट पे क्या होता है? वेट जो होता है वो बराबर हो जाता है हमारा किसके? ड्रैग फोर्स प्लस और क्या? अपथ्रस्ट, जो कि हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है सब लोगों को? एफ बी इज इक्वल टू रो जी इंटू वी बार। वी बार इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। याद है या नहीं है? नहीं सर याद नहीं। भूल गए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन mg इक्वल्स टू एफ बी। बायंड फोर्स जब यहां से सॉल्व करके हम लोग निकालते थे, बायंड फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड। मतलब वाटर के अंदर कितनी बॉडी सबमर्ज है, सिर्फ उतना ही वॉल्यूम लेते थे हम लोग फर्स्ट यूनिट। ठीक है, याद कर लेना उसको। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कहां से आई है ये पता है? मेरा क्लास का टाइम है। हाँ बस एक मिनट। ये नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 0, तो मेरी एफ नेट की वैल्यू हो गई है 0। एफ नेट क्या है मेरा? W माइनस एफ डी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो W इक्वल्स टू एफ डी प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। बस इसमें हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है और एक रिलेशन निकालनी है। ये हम लोग कल कर लेंगे, अभी टाइम भी हो गया आप लोगों का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंफ्यूजन?
नो सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी को कोई तो कंफ्यूजन वही नहीं है? हाइट से बताओ। ग्रेविटी जीरो कैसे होती चली जाती है? वो तो कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। देखो होता क्या है, मैं देखो जीरो क्यों होती चली जाती है बताता हूँ। मैंने जैसे बताया कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो नीचे आते आते वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हो रही है। यस सर। और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ हाँ रहा सर। है? नीचे फॉर्मूला देखो विस्कस फोर्स का, 3 म्यू आर वी डी। तो विस्कस फोर्स इज आल्सो डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। यस। तो जब नीचे जाने में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। हाँ सर। तो जैसे जैसे वो हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन कम होता चला जा रहा है। जब तुम सर भाग रहे हो, जब सांस चढ़ता है तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है ना। हाँ सर। तो जब एक्सेलरेशन कम होता चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा जो होता है वो एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद हो जाती है और एक ही वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे आता रहता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा रॉकेट्स में या फिर स्पेस क्राफ्ट जो जाते हैं बाहर, यही कॉन्सेप्ट लगता है जिससे हमारा फ्यूल कम खर्चा हो, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ पूछ रहे थे आप? तो वही कह रहा था कि एफ नेट जीरो होना चाहिए था, मतलब कॉन्सेप्ट के तो हिसाब एफ से एक्सेलरेशन। हो तो गया एफ नेट जीरो, ये रहा, कर तो दिया और एफ वो नेट जीरो। एक्सेलरेशन जीरो की वजह से वो। हाँ, एक्सेलरेशन क्योंकि हमारा जीरो हो गया तो इसलिए एफ नेट जीरो हो गया। ये ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? बाकी इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, ये तो मैंने बता दिया मेनली, डेरिवेशन में हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर किसका है? सर भाई। ठीक है, सर्वे सर्वेइंग। ठीक है।